एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इफेक्टिव जेल शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ रोजमेरी जेल शेयर करने वाली हूँ। जैसे हम लोगों को पता होगा कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, उसी तरह रोजमेरी एक हर्ब होती है, उसका मैं आप लोगों के साथ आज जेल बनाना बताऊंगी। वो बालों के लिए इतना ज्यादा अच्छा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करने का, अगर आपके बाल डैमेज्ड हैं या फिर रूखे सूखे हैं तो ये बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है। साथ ही हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। ये जो आपके स्कैल्प में जाता है तो आपके बालों की जो रूट होती है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन आपके स्कैल्प में बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है, और साथ ही आपके बालों से डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। तो ये ऑल इन वन है। आपको हेयर ग्रोथ चाहिए वो भी मिलता है, बालों को लंबा बनाना है तो ये लंबा भी बनाएगा, क्योंकि आपके बालों को स्ट्रांग बनाता है ये जेल। और अगर ये जेल आपके बालों को स्ट्रांग बनाएगा तो आपके बाल जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, तो ऑफकोर्स आपके बाल बहुत जल्दी लंबे भी होंगे। तो ये जेल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और अगर आपको इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो आपको क्या करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अब चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस जेल को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है रोजमेरी हर्ब। ये एक तरह की हर्ब होती है जो कि बहुत ही एजेस से यूज होते आई है, बहुत ही पुराने टाइम से लोग यूज करते हैं, स्पेशली फॉर हेयर ग्रोथ। ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये आपको अमेजोन पे बहुत ही आराम से मिल जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड लिया है। तो जो रोजमेरी होती है ना, वो हमारे स्कैल्प में जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करती है, पोर्स को अनक्लॉग करती है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प ब्रीथ कर पाती है और प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाता है आपके हेयर फॉलिकल्स को। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल पाता है आपके बालों को। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लैक्सीड लिया है। फ्लैक्सीड के अंदर बहुत ज्यादा म्यूसिलेज कंटेंट होता है। इसके अंदर जेल होता है जो कि हमारे बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन ई होता है बहुत ज्यादा, जो कि हमारे बालों को पोषण देता है, बालों को मजबूत बनाता है, और साथ ही डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम भी करता है। जैसे कि हम सबको पता होगा कि पता होगा क्या, जो फ्लैक्सीड होता है उसके अंदर ऑयल भी होता है बहुत ज्यादा। तो ये हमारे बालों को ना मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करता है। और सिर्फ फ्लैक्सीड का भी आप यूज करते हैं फॉर हेयर ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग यहाँ पे जेल बना रहे हैं, इसलिए मैंने फ्लैक्सीड का यूज भी किया है, प्लस इसके बेनिफिट भी हमें मिल जाएंगे। तो अभी क्या करना है कि इसको गैस पे चढ़ा दीजिए, बस थोड़ी देर के लिए इसको उबाल दीजिए ताकि इसका जो फ्लैक्सीड के अंदर का जेल है वो पानी में आ जाए। ठीक है, अभी मैंने गैस बंद कर लिया है, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। हल्का हल्का गर्म होगा तभी हम लोग इसको स्ट्रेन करेंगे, अदरवाइज इसका जेल जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने मसलिन क्लॉथ लिया है। अच्छा, मसलिन क्लॉथ की हेल्प से ही निकालना है जेल, ऐसे छन्नी से नहीं निकलता है। ठीक है, तो अभी क्या करूंगी कि मैं मसलिन क्लॉथ की हेल्प से बहुत ही अच्छे से इसका जेल स्ट्रेन कर लूंगी। आपने देखा कितना अच्छा जेल इसका बन के तैयार हुआ है, और ये जेल की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है। थिक हो जाता है तो वो उतना अच्छे से स्ट्रेन नहीं हो पाता, ना ही उतना अच्छे से बालों में लग पाता है। अभी मैं क्या करूंगी, इसमें ग्लिसरीन ऐड करूंगी ताकि और ज्यादा बेनिफिट मिल पाए हमारे बालों को। कई लोगों के बाल जैसे जैसे विंटर आती है ना, ड्राई होता जाता है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ग्लिसरीन भी ऐड करें। ग्लिसरीन मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है। अभी मैंने इसमें अभी इस जेल को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने के लिए इसमें मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की फ्यू ड्रॉप्स डाली थी। उसके बाद एप्लीकेशन के लिए आप इस तरीके की बॉटल में भर लीजिए इसको। आप देख सकते हैं होल है ऊपर। इससे क्या होता है ना कि इसको अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है, बट मैंने मैसअप भी कर लिया, बहुत सारा जेल मेरा नीचे गिर भी गया। हालांकि मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा ध्यान थोड़ा सा उधर भी था। तो आप तो अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं तो आप आराम से लगाइएगा, ध्यान से लगाइएगा। अभी क्या करना है आपको कि अच्छे से अपना स्कैल्प कवर कर लेना है। सबसे पहले आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है, उसके बाद इसको पूरे बालों में भी लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बालों की जड़ों में ही लगाना है। आपने देखा, अगेन मैंने मैसअप कर लिया, बट इट्स फाइन।
अब क्या करना है आपको कि अच्छे से पूरे बालों में लगा लेना है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं यहाँ पे कि जब आप इस जेल को लगा रहे हो ना, तब आपके बाल साफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बाल गंदा है, गंदे बाल में आप लगा रहे हो। तो गंदे बाल में अगर आप कोई भी हेयर मास्क या फिर कोई भी चीजें लगाते हो ना, तो वो नुकसान ही करता है आपको। गंदे बाल में सिर्फ आपको शैम्पू लगा के हेयर वॉश करना चाहिए, ठीक है। गंदे बाल में ना आपको कोई हेयर मास्क लगाना चाहिए, ना ऑयल लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। तो इसको लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि जितना टाइम है मेरे पास, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। अगर टाइम नहीं है तो 1-2 घंटे के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर सकते हैं, ठीक है। शैम्पू करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप शैम्पू करने जा ही रहे हो तो इसमें ऑयल मिक्स कर लेना। अदरवाइज अगर आपने ऑयल नहीं मिक्स किया हुआ है तो नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगा होगा आपको। आप इसको ट्राई जरूर करिएगा, उसके बाद रिजल्ट भी शेयर करिएगा मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दे दीजिएगा। लाइक देने से मोटिवेशन मिलता है हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस तरीके की वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, बस इतना ही करना है। आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, आपको पता चलता रहेगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो। और अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।